हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आज हम बात करेंगे पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में, विच इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड डिजीज। चलिए पहले जानते हैं कि ये बीमारी इतनी ज़्यादा औरतों में क्यों कॉमन हो रही है, क्या रीज़न है। ज़्यादातर महिलाएं 25 साल से लेके 35 इयर्स के बीच में मोस्टली हम देख सकते हैं, एक स्टडी के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ आया है कि इस एज के बिटवीन जितनी भी महिलाएं हैं वो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रही हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, दूसरा हमारा जंक फूड, लैक ऑफ मूवमेंट इन बॉडी और स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आप कैसे जान सकते हैं कि आपके शरीर में पीसीओएस पीसीओडी आ चुका है? इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। वेट लॉस ना होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, टाइम पे नींद ना आना, सुबह उठने का ना मन करना, आपने एक प्रॉपर मील ले लिया है, अच्छे से अपना खाना खा लिया है, उसके बाद भी आप फुल तो फील कर रहे हैं लेकिन आपको तभी भी क्रेविंग्स हो रही हैं कि कुछ खाने का आपका मन कर रहा है। ब्लोटेड स्टमक रहना, और स्पेशली जो हमारी ये लोअर टमी होती है, ये आप फील कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं कि आपको ये बहुत स्ट्रेस फील होगी। ये वाला फैट आपका ज़्यादा होगा लोअर टमी का कंपैरिजन टू योर मिडिल टमी। ये कुछ सिम्टम्स है। इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, एक्ने, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग। तो इससे आप अपनी बॉडी में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। अगर ये चीजें हैं तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम योगा की हेल्प से और सात्विक डाइट की हेल्प से इसको बहुत ही इजीली रिवर्स कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। ये इनक्योरेबल नहीं है, ये बहुत इजीली नेचुरली रिवर्स किया जा सकता है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं और योगा को रेगुलरली करना है, अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है आपको, ताकि आप इस बीमारी को अपनी बॉडी से निकाल सकें। तो चलिए आज जानते हैं 4 बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस जो आप कभी भी कर सकते हैं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप इसको एक टास्क की तरह नहीं सोचेंगे कि अब मुझे अलग से ये योगा करनी है, या फिर आपको अलग से इसके लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस से आते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करके 10 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। 4 एक्सरसाइजेज हैं और बहुत इजीली हो जाएंगी। और आप रात में भी कर सकते हैं। आपके खाने और सोने के बीच में जो भी आपका गैप होता है, आपको हमेशा वैसे भी गैप रखना चाहिए 3 आवर्स का, आप उस बीच में भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी एम्प्टी स्टमक कर सकते हैं, आपको जब भी टाइम मिले, बट प्लीज आप इसको करें, क्योंकि जब आप करेंगे तो ही आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख पाएंगे। और ये करना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम करेंगे उसका नाम है बटरफ्लाई। आपने सुना भी होगा। इसमें आप पहले दोनों पैरों को सीधा कर ले दंडासन में, और स्लोली अपने राइट फीट को अंदर करेंगे और लेफ्ट को इस तरीके से। दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और यहाँ पे फीट के आगे रखेंगे, हल्के से पंजों को अंदर करेंगे, बैक स्ट्रेट। अब हमें फ्लैप्स करने हैं लाइक अ बटरफ्लाई। बहुत इजी है, स्ट्रेस को रिमूव करता है, एंजाइटी को कम करता है, जो टायर्डनेस होती है पूरे दिन की उसको कम करता है। आप टीवी देखते देखते आराम से कर सकते हो। बहुत इजी है करना इसको, और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जब हम इस तरीके से करते हैं तो ये हमारे इनर थाई को स्ट्रेच करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, जो हमारा यूट्रस है, ओवरीज है। ये शुरुआत में आपको 30 सेकेंड्स करना है और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाना है, 60 सेकेंड्स एंड देन 3 to 5 मिनट्स, बट स्लोली। शुरू में आप 1 वीक इसको 30 to 60 सेकेंड्स ही करें और स्लोली स्लोली इसका फिर टाइम बढ़ाएं। बैक स्ट्रेट रखेंगे, आंखें बंद कर लें, ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। हमको सांस नहीं रोकनी, वी हैव टू ब्रीद नॉर्मली थ्रू आउट।
जब आप ये सारे आसनास रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका फैटीग और आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाएंगे। जब स्ट्रेस लेवल कम होंगे तो आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में वो कम हो जाएगा। जब आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे तो जो ये प्रॉब्लम्स है वो अपने आप ठीक होने लग जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो ही हमारी बॉडी में ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, विच इज़ इरेगुलर पीरियड्स एंड सिस्ट बन जाना। तो ये सारी चीज़ें आपकी अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। कई बार स्ट्रेस स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। जब हम फिजिकल पेन के साथ साथ जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो स्ट्रेस स्टोर हो जाता है, तो उस स्ट्रेस की वजह से बीमारियां बन जाती हैं। इसलिए योगा रेगुलर करने से जब स्ट्रेस कम होगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। अब इसी आसन में बटरफ्लाई में ही आपको फॉरवर्ड बेंड करना है। अगेन इंटरलॉक योर फिंगर्स लाइक दिस, पंजों के आगे रखें, फॉरवर्ड बेंड करेंगे, स्पाइन इलोंगेटेड। हमें बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा अपनी इनर थाई में, ग्रोइन में। अगेन ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाता है, ब्लड सप्लाई होता है इससे बहुत अच्छा, सर्कुलेशन बढ़ता है। इसको भी शुरू में हम 30 सेकेंड्स करेंगे, स्लोली 60 सेकेंड्स, एंड देन यू कैन एक्सीड अप टू 2 to 3 minutes, और यू कैन डू 2-3 रेपिटेशंस। आप इसको 2-3 बार भी 30 सेकेंड्स के 3 राउंड कर सकते हैं। इसके भी इमेंस बेनिफिट्स हैं। ये पूरा स्ट्रेच करता है हमारी काफ मसल्स को, इनर थाई को, ग्रोइन को। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, डीप ब्रीदिंग। थर्ड इज मलासन। मलासन में आपको अपने दोनों फीट पे अपना वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरीके से बैठ जाना है। नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को कर लें। बैक, इसमें भी आपकी बैक स्ट्रेट, स्पाइन इलोंगेटेड, आंखें बंद। हम आसनों को जितने ईज के साथ करेंगे उतना अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। फेस काम, रिलैक्स, मतलब आपको जल्दीबाजी में नहीं करना कुछ भी, और बहुत रिलैक्स होके सारे आसनास को करना है, ताकि आप फील कर पाएं कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, कहाँ पे कितना प्रेशर फील हो रहा है, किस ऑर्गन में, कहीं पे कौन से पार्ट में आपको पेन फील हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करें। तो जब हम इतना रिलैक्स होके आसन करते हैं तो उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसको भी हमें स्टार्टिंग में 30 सेकेंड्स करना है, एंड देन यू कैन डू 60 सेकेंड्स, एंड आप इसके रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं। एक बार किया आपने, फिर 2 टाइम्स और कर लिया, इस तरीके से। ओके, सो फोर्थ इज आपको अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करना है, और जैसे हम चक्की चलाते हैं तो इसमें हम अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करके ओपन करके चक्की चलाएंगे। इनहेल करते हुए ऐसे आएंगे और एक्सहेल करते हुए ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, पीछे की तरफ आप जितना भी जा सकते हैं। इस तरीके से आपको 10 टाइम्स क्लॉक वाइज और 10 टाइम्स देन एंटी क्लॉक वाइज चक्की चलानी है। जब आपके 10 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसी तरीके से एंटी क्लॉक, इनहेल फिर एक्सहेल करते हुए बीच में आ जाएंगे। रिलैक्स। तो अभी तो आज जैसे हमने 10 टाइम्स किया, आप धीरे धीरे इसका भी नंबर बढ़ा सकते हैं, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, मैक्सिमम 50 टाइम्स। तो जब आप ये सारे आसनास रेगुलर बेसिस पे करेंगे, जो कि आपने देखा कि इसको करने में अभी हमें हार्डली 5 या 7 मिनट्स लगे,
जब आप इसके रिपीटेशंस बढ़ा देंगे तो भी आपको हार्डली 10 to 15 मिनट्स ही लगेंगे। तो ये करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको रेगुलरली करें और साथ ही साथ अपनी डाइट कंट्रोल करने की कोशिश करें, सात्विक डाइट फॉलो करने की कोशिश करें, छोटे छोटे चेंजेस लाएं अपनी लाइफ में। सुबह उठ के एकदम से मोबाइल ना देखना, अर्ली मॉर्निंग योगा करना या किसी भी तरीके का फिजिकल वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमारी बॉडी में चीज़ें स्टेगनेट हो जाती हैं, तो जब वो बाहर नहीं निकलती तो मतलब आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रही, टॉक्सिन्स भर रहे हैं आपकी बॉडी में, तो आप उसको किसी तरीके से डिटॉक्स करिए। जब हम ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो भी हम ब्रेथ के वे में अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, स्वेट के वे में डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, थ्रू यूरिन, थ्रू स्टूल, डिफरेंट वेज में हम हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। तो एक्सरसाइज भी एक बहुत अच्छा फॉर्म है अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने का। मूव करें अपनी बॉडी को, जंप करें, जंप करने से बहुत फायदा होता है। सुबह उठ के आपने स्किपिंग कर सकते हैं 50 टाइम्स, स्टार्टिंग में 10, 20, धीरे धीरे नंबर बढ़ाएं। द ओनली थिंग इज कि आप ये चीजें छोटी छोटे स्टेप्स लें और रेगुलर रहें। जब आप रेगुलर रहेंगे तो आपको खुद ही इसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट्स दिखेंगे, आपको खुद ही अपनी बॉडी में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस नजर आएंगे। इसी तरीके से सिमिलरली आप डाइट में छोटे छोटे चेंजेस लाएं। सुबह उठ के खाली पेट चाय ना पिए, चाय पीने की बजाय सुबह उठ के आप कोई भी अपना फेवरेट जूस ले लें, ग्रीन जूस ले लें, ऐश गार्ड का जूस बहुत बेनिफिशियल होता है, आप ऐश गार्ड का जूस ले लें। उसके बाद कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लें, कॉफ़ी चाय की बजाय और कुछ पराठा और हैवी खाने की बजाय, क्योंकि पीसीओएस पीसीओडी में आप जितना लाइट खाना खाएंगे उससे भी आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर होगी और आपके टॉक्सिन्स निकलेंगे, आप अपनी बॉडी को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे रेस्ट करने का, अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, तो इससे भी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इस तरीके के छोटे छोटे चेंजेस लाएं। टाइम पे सोना, ये जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, 2-2 बजे तक जागते रहना, फिर सुबह लेट उठना या फिर नींद प्रॉपर ना आना, तो इन सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी में। तो आई होप आप इसको रेगुलरली करेंगे और अपनी डाइट में चेंजेस लाएंगे। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज इसको करें। जब आप इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर यू विल कम विद बेटर रिजल्ट्स एंड यू विल बी हैप्पी टू सी कि आपकी बॉडी कितना चेंज हो गई है। प्लीज फॉलो दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी। थैंक यू।